खैर, आज हमारी ज्ञान यात्रा में हम एक बड़ी हवा का झोंका पकड़ने जा रहे हैं। हम यशायाह के अध्याय 32 से लेकर 30 तक की यात्रा करने जा रहे हैं। यशायाह यहूदा राष्ट्र के खिलाफ एक मामला बना रहे हैं, क्योंकि वे प्रभु पर भरोसा करने के बजाय मिस्र के साथ गठबंधन कर रहे हैं। यहूदा के लिए मिस्र पर भरोसा करना ऐसा होगा जैसे आपका बच्चा डर कर पड़ोसियों से सुरक्षा मांगने के लिए उनके घर भाग जाए। न केवल आपका बच्चा आप पर भरोसा नहीं करता, बल्कि आप क्या सोचते हैं कि यह आपके पड़ोसी को क्या संदेश देता है। खैर, मैं कल्पना करता हूं कि जब लोगों ने ऐसा किया तो मिस्र के लोग इस्राएल के परमेश्वर के बारे में क्या सोच रहे होंगे। खैर, यशायाह अब आगे बढ़ रहे हैं और वह यहूदा को उनकी अवज्ञा के बारे में चेतावनी देने जा रहे हैं। वह उन्हें उनके विश्वास की कमी के बारे में चेतावनी देंगे। लेकिन यशायाह की चेतावनियों भी में आपको परमेश्वर के प्रेम और दया के ये कृपालु वादे मिलते हैं। तो जैसे ही अध्याय 32 खुलता है, हम भविष्यवाणी के रूप में मसीहा के राज्य युग में ले जाए जाते हैं। भविष्य के राज्य युग में यशायाह यहां पद 1 में ये उत्साहजनक शब्द लिखते हैं, देखो, एक राजा धर्म में राज्य करेगा और राजकुमार न्याय में शासन करेंगे। खैर, हम जानते हैं कि यह राजा यीशु मसीहा हैं जो लौट रहे हैं। यशायाह को अभी उनका नाम नहीं पता है। खैर, अब इस बिंदु पर यशायाह काव्यात्मक रूप से लिखना शुरू करते हैं ताकि प्रभु के उस भविष्य के शासन का वर्णन किया जा सके। और भविष्यवक्ता प्रभु की सरकार का वर्णन करते हैं उनके आने वाले राज्य में। यहां पद 2 में, यह हवा से छिपने की जगह की तरह होगा, तूफान से आश्रय की तरह, सूखी जगह में जलधाराओं की तरह, थके हुए देश में एक महान चट्टान की छाया की तरह। धरती पर कोई भी सरकार इस अद्भुत वर्णन की बराबरी नहीं कर सकती। खैर, अब इसके साथ यशायाह इन विद्रोही पुरुषों और उनकी पत्नियों को संबोधित करना शुरू करते हैं जो अपने आध्यात्मिक रूप से विद्रोही पतियों द्वारा प्रदान की गई सभी विलासिताओं से लाभान्वित हो रही हैं। मेरा मतलब है, उनके पास गैरेज में 2 रथ हो सकते हैं और कोई उनके लॉन को काटने के लिए हो सकता है, लेकिन यशायाह के पास उनके लिए यहां 9वें पद में एक कड़ी चेतावनी है। हे निश्चिंत रहने वाली स्त्रियों, मेरी आवाज सुनो। हे निश्चिंत कन्याओं, मेरी बात पर ध्यान दो। 1 साल से थोड़ा अधिक समय में तुम कांपोगी। खैर, यह परमेश्वर से आने वाले न्याय का संदर्भ है। यरूशलेम की ये अभिजात्य महिलाएं अपने पतियों के साथ जल्द ही न केवल अपनी विलासिताओं को बल्कि अपनी आवश्यकताओं को भी छोड़ने के लिए मजबूर होंगी। और यहाँ अध्याय 33 में हमारे पास एक भविष्यवाणी है जो अब उन घटनाओं से जुड़ी है जिन पर हमने पहले ही 2 इस राजा में अपनी ज्ञान यात्रा में चर्चा की है। यहूदा के राजा हिजकिय्याह यूफ्रातिला ने अश्शूर के राजा सन्हेरीब को यरूशलेम पर हमला करने से रोकने के लिए मंदिर से खजाना दे दिया था। सन्हेरीब निश्चित रूप से इन खजानों को ले लेता है, लेकिन फिर भी वह यरूशलेम के खिलाफ आने का निर्णय लेता है। इसलिए यशायाह अध्याय 33 में एक भविष्यवाणी प्रस्तुत करते हैं जो अश्शूर के बड़े विनाश को स्पष्ट करती है। वह यहां पद 1 में न्याय के ये शब्द लिखते हैं, अरे तुम विनाशक, जब तुमने विनाश करना बंद कर दिया तो तुम नष्ट हो जाओगे, और जब तुमने धोखा देना समाप्त कर दिया तो वे तुम्हें धोखा देंगे। अब इसके साथ पद 2 हमें सूचित करता है कि यहूदा में कुछ लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। वे प्रभु के प्रति वफादार बने हुए हैं, वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में वे यहां पद 2 में प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हम पर कृपा कर, हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। हर सुबह हमारी भुजा बनो, संकट के समय में हमारा उद्धार। खैर, यह विश्वास की एक अद्भुत प्रार्थना है ना? और यह हमारे लिए एक योग्य उदाहरण है। वास्तव में आप आज वही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे आज सुबह आपकी शक्ति की भुजा की आवश्यकता है, लेकिन मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं कि आप सही समय पर मुझे मुसीबत से बाहर निकालेंगे। देखिए, यहां छोटा यरूशलेम है, उनकी भुजाओं में ज्यादा ताकत नहीं है। उनके छोटे शहर को हजारों असूरियाई सैनिकों ने घेर लिया है, और फिर जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, खैर, यहां तक कि भगवान के लिए कुछ करने में बहुत देर हो चुकी है।
खैर, हम यहाँ पद 10 में क्या पढ़ते हैं? लेकिन यह अद्भुत घटना, अब मैं उठूंगा। प्रभु कहते हैं, अब मैं स्वयं को उठाऊंगा, अब मैं महिमान्वित होऊंगा। आप जानते हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। और हमने पहले ही यशायाह 27 में सीखा है, साथ ही 2 राजा 19 में हमें जो और विवरण दिए गए थे कि क्या हुआ था। जब यरूशलेम के लोग अगले दिन यहां जागे तो 1,85,000 दुश्मन सैनिकों को प्रभु के दूत ने पिछली रात मार डाला था। कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उस दूत का कोई दृश्य संकेत नहीं है। बस लगभग 2,11,000 असीरियन सैनिक अगली सुबह नहीं जागे, उनकी जानें न्याय में ले ली गईं। और अब यशायाह अध्याय 34 में यशायाह आग और गंधक का उपयोग करते हैं जब वह इन राष्ट्रों को परमेश्वर के आने वाले क्रोध के बारे में चेतावनी देना शुरू करते हैं। उन्होंने परमेश्वर की वाचा के लोगों का विरोध किया, वे मुसीबत में हैं। यशायाह यहां पद 2 में लिखते हैं, क्योंकि प्रभु सभी राष्ट्रों के खिलाफ क्रोधित हैं और उनके सभी सेनाओं के खिलाफ उग्र हैं। उन्होंने उन्हें विनाश के लिए समर्पित कर दिया है, उन्हें वध के लिए सौंप दिया है। वास्तव में वह यहां पद 13 में विशेष रूप से एदोम राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। उसके किलों पर कांटे उगेंगे, उसके गढ़ों में बिच्छू बूटी और ऊंट कटारा उगेंगे। ये गीदड़ों का अड्डा और शुतुरमुर्गों का निवास स्थान होगा और जंगली जानवर लकड़बग्घों से मिलेंगे। यह ऐसा पड़ोस नहीं लगता जहां मैं रहना चाहूंगा या घर खरीदना चाहूंगा। लेकिन वह इन शत्रु राष्ट्रों को चेतावनी दे रहे हैं, यह तुम्हारे साथ होने वाला है। अब इस न्याय के वर्णन के बाद यशायाह अध्याय 35 आशा और आशीर्वाद की ओर लौटता है। वास्तव में यह एक नई सृष्टि के प्रसन्न और आनंदित होने की बात करके शुरू होता है। क्यों? खैर, पद 2 हमें बताता है, वे प्रभु की महिमा, हमारे परमेश्वर की महिमा देखेंगे। पद 5 जोड़ता है, तब अंधों की आंखें खुलेंगी और बहरे के कान खुल जाएंगे। तब लंगड़ा व्यक्ति हिरण की तरह कूदेगा और गूंगे की जीभ खुशी से गाएगी। पद 10 में हम पढ़ते हैं, दुख और आहें दूर हो जाएंगी। खैर, स्पष्ट रूप से इनमें से कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। हम अभी भी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत से बहरे लोग, लंगड़े लोग और अंधे लोग हैं और बहुत सारा दुहक और आहें हैं। खैर, यीशु की सेवकाई के दौरान उन्होंने यह साबित किया कि उनके पास इस प्रकार का राज्य स्थापित करने की शक्ति है जहां कोई भी अंधा, लंगड़ा या बहरा नहीं होगा। और प्रिय, एक दिन वह ऐसा करेंगे। लेकिन अब इसके साथ हम अध्याय 36 में हैं। अध्याय 36 से लेकर अध्याय 29 तक यशायाह राजा हिजकिय्याह के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज करते हैं। वास्तव में ये अध्याय 2 राजा के अध्याय 18 इस से 20 तक के लगभग समान हैं। हमने पहले ही इसे अपनी ज्ञान यात्रा में कवर कर लिया है, इसलिए हम इसे दोहराने में समय नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं यहां अध्याय 27 में एक पद की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजा हिजकिय्याह को राजा सेनाचेरिब से एक धमकी भरा पत्र मिलता है जो कि अस्सुरी दुश्मन राजा है। और पत्र में मूल रूप से हिजकिय्याह को बताया जाता है कि उसके पास प्रार्थना करने का भी मौका नहीं है, वह उसकी विशाल सेना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। खैर, मुझे पद 14 बहुत पसंद है। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र प्राप्त किया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह प्रभु के घर गया और उसे प्रभु के सामने फैला दिया, जैसे कहने के लिए, प्रभु, आपको यह पत्र देखना होगा। मैं इसे आपके लिए फैला रहा हूं। मैं स्क्रॉल को खोलने जा रहा हूं, जो कि यह होता, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप इस पत्र को पढ़ें। मैं इस असंभव स्थिति को अपने दम पर संभाल नहीं सकता। मेरी पीठ दीवार के खिलाफ है। प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। आप बस इसे यहां देखें। मुझे साहस और बुद्धिमत्ता देने की जरूरत है और आगे कैसे बढ़ना है। शायद आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा है जिसे आपको प्रभु के सामने फैलाने की जरूरत है। आपको भी वही बात कहनी चाहिए, प्रभु, मैं इसे अपने दम पर संभाल नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस निराशाजनक स्थिति को देखें। मुझे आज के लिए साहस और बुद्धिमत्ता की जरूरत है।
और फिर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं प्रिय कि आप यह प्रार्थना हिजकिय्याह के साथ आगे से बिलासी करें। वह इसे यहां पद 16 में प्रभु से कहते हैं, हे सेनाओं के प्रभु, आप ही परमेश्वर हैं। आप अकेले ही पृथ्वी के सभी राज्यों के परमेश्वर हैं। आपने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है। हे प्रभु, अपनी कान मेरी ओर झुकाएं और सुने। खैर, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की सुनी और परमेश्वर आपकी भी सुनते हैं। वह उठ खड़ा होगा, वह सही समय पर खुद को ऊंचा करेगा और इस दौरान कदिश वह आपको साहस देगा। वह आपको वह वादा की गई बुद्धि देगा जिसकी आपको एक दिन के लिए, आज के लिए, एक समय में एक दिन की आवश्यकता है। खैर, हमें यहां रुकना होगा क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। हमारी अगली बुद्धि यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।